नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आज के मेरे इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि पीएफ के पोर्टल पे एम्प्लॉयर जो है वो अपना डिजिटल साइन जो है वो कैसे रजिस्टर करवाए। तो मान लीजिए अगर आपने आपका डिजिटल साइन जो है पहले से रजिस्टर करवा के रखा है और उसका जो है आपके पास यूएसबी टोकन है, तो आप इस यूएसबी टोकन में जो डिजिटल सिग्नेचर है वो आपके पीएफ के पोर्टल के साथ अटैच करवा सकते हैं। अगर आपने ये नहीं किया है तो आप आपका जो आधार कार्ड होता है उसके बेसिस पे नया जो ई साइन है वो रजिस्टर करवा सकते हैं और उसका अप्रूवल भी आप वहाँ पे ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये जो प्रोसीजर है वही मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि पीएफ के पोर्टल पे एम्प्लॉयर जो है वो डिजिटल साइन जो है वो कैसे रजिस्टर करवाए। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, तो आपको पीएफ का जो पोर्टल होता है वहाँ पे जाना है और एम्प्लॉयर का जो लॉगिन होता है वहाँ पे जाना है और उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये जो प्रोसीजर है वो कैसे करना है और आपका डिजिटल साइन जो है आपको वहाँ पे रजिस्टर कैसे करवाना है। डिजिटल साइन की हेल्प से आप जो आपके जो एम्प्लॉयज़ होता है उनका पेंडिंग केवाईसी और उनका पैन वेरिफिकेशन और उनका आधार कार्ड जो है उनके यूएन के साथ जो है वो लिंक करवा सकते हैं और जो रिफंड का जो अप्रूवल होता है वो भी आप डिजिटल सिग्नेचर की हेल्प से ऑनलाइन अप्रूव कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी जानते हैं कि ये जो डिजिटल सिग्नेचर है वो आपको कैसे रजिस्टर करवाना है। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बाद जो बेल का आइकॉन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले जो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ है वो आपसे मिस ना हो सके। तो चलिए दोस्तों, अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसको करना कैसे है। तो इसके लिए सबसे पहले पीएफ का जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसे ओपन कर लेना है। फिर यहाँ पे ईसीआर पेमेंट और रिटर्न का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करके एस्टेब्लिशमेंट का जो साइन इन पेज है वहाँ पे हमें जाना है। तो इस वेबसाइट का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है, आप वहाँ पे जाके भी इस वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। ये वेबसाइट ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे साइन इन करने के लिए लॉगिन आईडी और पासवर्ड जो है वो यहाँ पे एंटर कर देना है और उसके बाद जो नीचे साइन इन का ऑप्शन है वहाँ पे क्लिक करके अपना जो लॉगिन है वो कर लेना है। उसके बाद हमारे सामने जो है वो एम्प्लॉयर का जो इंटरफेस होता है वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें बहुत सारे ऑप्शन ऊपर में दिखाई देते हैं, तो जैसे कि मेंबर, एस्टेब्लिशमेंट, होम, पेमेंट्स वगैरह। तो चलिए अभी मेंबर पे क्लिक करके देख लेते हैं कि यहाँ पे हमें क्या क्या ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे जो है वो बल्क केवाईसी जो है वो, फिर एग्जिट बल्क, फिर अप्रूवल, फिर मैनेज डिटेल्स बल्क और आधार वेरिफिकेशन, पैन वेरिफिकेशन, तो ये सब ऑप्शन यहाँ पे हमें दिखाई देते हैं। फिर अभी चलते हैं डीएससी रजिस्टर करने के लिए एस्टेब्लिशमेंट में और वहाँ पे हमें चूज़ करना है डीएससी और ई साइन का ऑप्शन। उसके बाद यहाँ पे हमें डिजिटल जो हमारा सिग्नेचर टोकन है उसके सहारे भी हम यहाँ पे जो है वो हमारा साइन रजिस्टर करवा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको आपका नेम, फिर उसका डेजिग्नेशन, फिर उसका जो मोबाइल नंबर है वो एंटर करके आपको यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्ट करना है साइन विथ यूएसबी टोकन। उसके बाद नीचे जो सबमिट का ऑप्शन है उसे क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद एक पॉपअप विंडो ओपन हो जाता है, उसके ऊपर आपको अप्रूवल कर देना है। तो ये एक हो गया प्रोसीजर। और दूसरा जो मेथड है वो है आप कर सकते हैं ई साइन रजिस्ट्रेशन। तो ये नीचे जो है वो आपको मिलता है ऑप्शन ई साइन रजिस्ट्रेशन का। तो यहाँ पे नीचे जो है वो आपको आधार पर जितना इन्फॉर्मेशन है, जैसे आधार पर जैसा नेम, आधार नंबर, आधार पर जो डेट ऑफ बर्थ है वो और डेजिग्नेशन जो है वो आपको यहाँ पे इंटर कर देना है। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर होने के बाद आपको नीचे जो जनरेट ओटीपी का ऑप्शन है वहाँ पे क्लिक कर देना है। तो ये देखिए अभी मैं सारी इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पे एंटर कर देता हूँ, उसके बाद मैं नीचे जनरेट ओटीपी पे क्लिक कर दूंगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बाद जो बेल का आइकॉन आएगा उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो आपसे मिस ना हो सके। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने एंटर कर दी है और मेरे मोबाइल पे जो है अभी एक ओटीपी आ जाएगा जिसे मैं यहाँ पे एंटर करके सबमिट कर दूंगा। तो ये देखिए मेरे मोबाइल पे एक ओटीपी आ गया, तो मैं अभी यहाँ पे इसको एंटर कर दूंगा और उसके बाद नीचे जो सबमिट का ऑप्शन है वहाँ पे क्लिक कर दूंगा। तो ये देखिए यहाँ पे सबमिट का जो ऑप्शन है मैं अभी क्लिक कर लेता हूँ और उसके बाद जो है मेरे सामने मैंने जो अभी साइन रजिस्टर किया तो उसका लिस्ट यहाँ पे मुझे दिखाई देगा। तो ये देखिए ई साइन रजिस्टर सक्सेसफुली का मैसेज आ गया और नीचे मुझे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है पेंडिंग का। तो इस साइन का जो स्टेटस है वो है पेंडिंग। तो मुझे इसके लिए अभी क्या करना है, तो एक रिक्वेस्ट लेटर जो है वो जनरेट कर लेना है। उसके लिए यहाँ पे रिक्वेस्ट पे क्लिक करने के बाद जो है एक मैसेज आ जाता है, उसे हमें ओके कर देना है। तो ये देखिए यहाँ पे अभी आ गया स्टेटस जो है वो फील्ड ऑफिस पेंडिंग। तो
तो यहाँ पे हमें PDF पे क्लिक करने के बाद एक लेटर जो है वो डाउनलोड कर लेना है और ये लेटर जो है वो हमें हमारे ऑफिस में सबमिट करना है। तो ये देखिए यहाँ पे हमें एक रीजनल ऑफिस का एक एड्रेस है PF के, फिर उसके बाद आपके एस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, एस्टेब्लिशमेंट कोड, उसका नाम, और नीचे आपको 3 जो है वो स्पेसिमेन सिग्नेचर यहाँ पे एंटर करनी है, सेम जैसी की तैसी तीनों की तीनों जो सिग्नेचर है वो आपको यहाँ पे एंटर कर देनी है। उसके बाद जो ये लेटर आपने अभी जनरेट किया है वो आपको फील्ड ऑफिस में सबमिट करना है, मतलब आपके जो PF का जो फील्ड ऑफिस है वहाँ पे आपको ये लेटर जो है वो सबमिट कर देना है। इसकी आप 2 या 3 कॉपी बना के रख लीजिए। अगर आपके आजू बाजू में ही आपका फील्ड ऑफिस है तो आप उस फील्ड ऑफिस में जाकर जो है वो दोनों की दोनों कॉपी सबमिट कर सकते हैं, और तीसरी जो कॉपी है उस पर आप रिसीव का स्टैंप लेकर अपने ऑफिस में रख सकते हो। तो इस तरह से आप जो है आपके डिजिटल साइन जो है वो रजिस्टर करवा सकते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बाद जो बेल का आइकॉन आएगा उसे भी आप दबा दीजिए। फिर डिजिटल साइन जो है वो अप्रूव होने के बाद अगर हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो डिजिटल साइन का स्टेटस जो है वो हमें एक्टिव नज़र आता है। तो यहाँ पे फिर एस्टेब्लिशमेंट का जो ऑप्शन है वहाँ पे जाकर भी इसको चेक कर सकते हैं कि आपका साइन जो है वो एक्टिव स्टेट में आ गया है या नहीं। तो इस तरह से आप जो है आपका डिजिटल साइन जो है वो रजिस्टर करवा सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई सवाल है या फिर कोई कमेंट है तो आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो उसके बाद बेल का आइकॉन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे जो आने वाले वीडियोज़ है वो सबसे पहले आपको देखने को मिल सके।